जय हिंद दोस्तों आप देख रहे हैं नोएडा टुडे और नोएडा के जेवर से आज की बड़ी खबर है। जेवर में एमआर हब बनने के लिए 6 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। ये गांव कौन कौन से हैं, इन गांव की कितने हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जाएगी, इसके बारे में आज विस्तार से जानकारी देंगे। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट पर ट्रांजिट हब बनेगा। भारत में अभी तक कहीं भी ट्रांजिट हब नहीं है। इस ट्रांजिट हब के बनने के बाद क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में भी आज के वीडियो में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि किसी भी खबर की अपडेट आपके पास आसानी से और तुरंत पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और पेज को लाइक भी जरूर कर दें। दोस्तों नोएडा के जेवर में भारत का सबसे बड़ा एमआरओ यानी मेंटेनेंस रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग हब विकसित किया जाएगा। हालांकि भारत में 2 एमआरओ पहले से मौजूद हैं, लेकिन ये काफी छोटे हैं। जबकि जेवर में जो एमआरओ बनेगा वो देश ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा हब होगा। यहाँ पर न केवल अपने देश के बल्कि दूसरे देशों के विमानों की भी मरम्मत हो सकेगी। 1365 हेक्टेयर में विकसित होने वाले एमआरओ हब के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए अलग अलग एक रनवे बनेगा, जिसके बनने से विमानों के रखरखाव में आत्मनिर्भरता आएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वायुयानों के मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग की नीति को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसके बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। इसका सबसे अधिक फायदा गौतम बुद्ध नगर जिले को मिलेगा, क्योंकि देश ही नहीं विदेश में भी गौतम बुद्ध नगर का नाम रोशन होगा। साथ ही क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए नए नए रोजगार इनके बनने से मिल जाएंगे। इसके अलावा वर्तमान तक विमानों के रखरखाव में भारत की अभी दूसरे देशों पर निर्भरता है, जबकि देश में हैदराबाद और बेंगलुरु आदि शहरों में विमानों का रखरखाव होता है, लेकिन यह काम बहुत छोटे स्तर पर होता है। अभी तक अधिकतर भारतीय विमानों का मेंटेनेंस सिंगापुर, श्रीलंका और दूसरे यूरोपीय देशों में कराया जाता है। लेकिन जेवर में हवाई अड्डा शुरू होने के साथ ही एमआरओ के मामले में भी आत्मनिर्भरता आ जाएगी। आपको बता दें कि विमानों की मरम्मत दूसरे देशों में होने से खर्च भी अधिक आता है, साथ ही देश की पूंजी बाहर जाती है। इसका असर पूरे देश के सिस्टम पर पड़ता है और महंगाई भी बढ़ जाती है। जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है। इस एयरपोर्ट के साथ ही एमआरओ अब विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। ये देश का सबसे बड़ा एमआरओ हब होगा। इसके लिए जिला प्रशासन 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण कर रहा है। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में यह हब विकसित किया जाएगा, जिसका जो निर्माण कार्य है वो जल्दी शुरू होने वाला है। जिला प्रशासन 6 गांव की जमीन अधिग्रहण कर रहा है। इसके लिए किसानों की सहमति ली जा रही है और ये प्रक्रिया बहुत तेजी के साथ चल रही है। जमीन खरीदने के लिए सरकार और अन्य स्टेक होल्डर ने पैसा दे दिया है, जिसके बाद अब इसके बनने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। दूसरे चरण में 1365 हेक्टेयर जमीन खरीदने के लिए करीब 2890 करोड़ रुपए का मुआवजा बांटा जाएगा। इसकी तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और यमुना प्राधिकरण इस मुआवजे को बांटने के जल्द ही कयास लगाएगा और जल्द ही इस मुआवजे का जो राशि है वो किसानों तक पहुंचा दी जाएगी। एमआरओ हब में विमान का रखरखाव होगा, इसकी मरम्मत होगी। इसके लिए एक अलग से रनवे भी बनाया जाएगा। विमानों की मरम्मत के लिए, विमानों को खड़ा करने के लिए हैंगर बनाए जाएंगे। ये सब योजना तैयार हो गई है। जमीन अधिग्रहण पूरा होने के बाद इस पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। एमआरओ हब के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। इसमें 124 हेक्टेयर जमीन सरकारी है। शासन आदेश के मुताबिक प्राधिकरण क्षेत्र की जमीन का मालिकाना हक अब सरकार के बजाय प्राधिकरण को है, इसलिए ये जमीन आसानी से मिल जाएगी। इसके अलावा इस क्षेत्र की 57 हेक्टेयर जमीन यमुना प्राधिकरण पहले ही खरीद चुका है। बाकी जमीन करौली बांगर, कुरैब, बीरमपुर, दयानतपुर, रनहेरा और मुढरा गांव की है। मोबाइल की स्क्रीन पर सभी गांव के नाम और जमीन हेक्टेयर में दी गई है। किस गांव में कितने हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जाएगी आपको बता दें। करौली बांगर में 159 हेक्टेयर जमीन, कुरैब में 326, बीरमपुर में 49, दयानतपुर में 145, रनहेरा में 458 और मुढरा में 46 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण की जाएगी। दोस्तों दूसरी खबर यह है कि भारत सरकार जेवर में एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना बना रहा है। देश में अभी तक किसी एयरलाइंस का ट्रांजिट हब नहीं है। न्यायालय ने यह सुझाव विकासकर्ता कंपनी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड यानी कि YIAPL को दे दिया है। आपको बता दें कि ट्रांजिट हब बनने के लिए किसी बड़ी एयरलाइन से समझौता होता है। समझौता करने वाली एयरलाइंस अन्य एयरलाइंस को अपने साथ जोड़ती है, जिसके चलते हब बनने के बाद उसकी सभी फ्लाइट्स यहां से होकर गुजरेंगी। आइए अब आपको बताते हैं कि ट्रांजिट हब बनने के बाद क्या क्या फायदा होंगे। ट्रांजिट हब बनने से एयरपोर्ट में फ्लाइट का आना जाना अधिक होगा। जब फ्लाइट अधिक आएंगी जाएंगी तो रोजगार के अवसर बनेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। इसलिए ये हब बनने से अनेक फायदे मिलेंगे। यात्री सुविधाएं, सामान प्रबंधन, इमिग्रेशन आदि पर जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही एयरपोर्ट में लाउंज से सीधे विमान तक पहुंचने की सुविधा मिल सकेगी। यहां पर यात्रियों के सामान को रखने और पहुंचाने में नई टेक्निक का इस्तेमाल होगा। इसके लिए मल्टी लेयर लगेज पार्किंग बनेगी और अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट में भी पेरिस के ज्यूरिख एयरपोर्ट की तरह तकनीक देखने को मिलेगी, जो काफी आकर्षक होगी। दोस्तों इसी तरह खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि किसी भी खबर की अपडेट आपके पास आसानी से और तुरंत पहुंचे।